बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उसूल हदीस में हदीस मरदूद, हदीस गैर मकबूल का ख़ुलासा पढ़ेंगे। और शरह नुख़बतुल फ़िक्र में अल्लामा इब्न हजर ने जो सफ़ा नंबर 80 से लेके 120 तक हदीस मरदूद पर जामे अंदाज में बहस की है, ये उसका निचोड़ है। वैसे तो आप जो भी इसको सुन लेगा और कोई भी उसूल हदीस की किताब उसमें हदीस मरदूद की बहस पढ़ेगा उसको फ़ायदा होगा, लेकिन बेसिकली जिसको मैंने मद्देनज़र रखा है वो है शरह नुख़बतुल फ़िक्र। अगर आप ये सुन के मतलब शरह नुख़बतुल फ़िक्र में अल्लामा इब्न हजर ने जो हदीस मरदूद की बहस की है सफ़ा नंबर 80 से लेके, जो अमूमन टेक्स्ट बुक हमारे मतलब मदारस में पढ़ाई जाती है और पाकिस्तान में मिलती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपको समझ आएगी। और ये मैंने इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये सारा ख़ुलासा जो है वो लिखा है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र का मतलब ये है कि जो मेन चीज़ें जो अमूमन जो पेपर में आती हैं, वैसे तो मैंने सबको टच किया है, लेकिन जिनके ऊपर अल्लामा इब्न हजर ने तफसीली बात की है वो मैंने उनको तफसीलन यहाँ पे लिख दी है। और मैं कोशिश करूँगा जामे अंदाज में इनके ऊपर रोशनी डाल दूँ। बाकी जो इनकी मिसालें वगैरह वो आपने ख़ुद देख लेनी है और आपने याद कर लेनी है। अगर आप इतना ही याद कर लें ये जो है, अगर आप लिखते हैं तो यूँ कह लें कि अच्छा गुजारा हो जाएगा, और अगर आप मिसालें याद कर लें फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं हदीस मरदूद की तरफ। जो हदीस मरदूद है ये हदीस मकबूल के मुकाबले में है। और हदीस मकबूल कौन सी होती है? जिसमें रावी में क्या हो, अदालत हो, रावी आदल हो और तामुज़ ज़बत हो और उसकी सनद मुत्तसिल हो और कोई मख्फी ख़राबी मालूल और शाद ना हो, ये हदीस मकबूल है। अब अगर ये डेफिनेशन हदीस मकबूल की जो डेफिनेशन है जिसमें आपने चंद चीज़ें बयान की हैं कि भाई ये हो ये हो ये हो, अगर सारी बैक वक्त पाई जाएँ तो हदीस मकबूल, अदरवाइज़ अगर ये ना हो तो हदीस गैर मकबूल। और गैर मकबूल का दूसरा नाम मरदूद है। अब इसका मतलब ये है कि हदीस मरदूद की अगर आप डेफिनेशन आती है कि हदीस मरदूद से क्या मुराद है, तो आप ये क्या कहेंगे? हदीस मरदूद वो होती है जिसमें हदीस मकबूल वाली जो चीज़ें हैं वो ना हों, यानी वो सारी ना हो, बैक वक़्त, दो ना हो, तीन ना हो, या सारी एक ना हो। एक तो ये डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन हदीस मरदूद की वो ये है, मा लम यजतमी फ़ीही सिफ़ातुल हसनी वला सिफ़ातुस सही। सही और हसन हदीस के जो औसाफ हैं वो जिस हदीस में ना हो उसको क्या कहते हैं? हदीस मरदूद। उसको क्या कहते हैं? हदीस मरदूद। अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने पढ़ी है, देखें हदीस मकबूल की जो डेफिनेशन मैंने की है उसमें जो मेन फोकस है वो किन चीज़ों पे है? रावी के ऊपर है, रावी आदल हो, रावी के ज़बत के ऊपर है, तामुज़ ज़बत हो और सनद मुत्तसिल हो। ये पहली तीन चीज़ें हैं, सनद मुत्तसिल हो। तो अब अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो हदीस मकबूल नहीं, वो गैर मकबूल या मरदूद है। अब इन तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए यहाँ पे जो मैंने ये सारी किस्में लिखी हैं, ये सारी किस्में बनाई गई हैं। अगर आपको सही अंडरस्टैंडिंग है हदीस मकबूल की डेफिनेशन की, हदीस मकबूल की डेफिनेशन की, ठीक है, ये यूँ कह लें जो क्या कहते हैं सही है, उसकी डेफिनेशन की अगर आपको सही अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आप हदीस मरदूद की जो तकसीम है आपको ये सही समझ आ जाएगी। अब जो हदीस मरदूद है इसमें देखिए मैंने दो किस्में बनाई हैं, अस्सक़्त फ़िल इस्नादी अत्तानु फ़िर रावी। मतलब ये है कि जो हदीस मरदूद होगी, जो हदीस गैर मकबूल होगी, उसकी बेसिक दो वजूहात होंगी। या तो रावी गिरा हुआ होगा, अस्सक़्त फ़िल इस्नादी, या तो रावी गिरा हुआ होगा और या फिर रावी में अत्तानु कोई ना कोई ऐब, कोई ना कोई ख़राबी होगी। ये बेसिक हैं। अब ये हदीस मकबूल में क्या था? सनद मुत्तसिल हो, और अगर सनद मुत्तसिल ना हो, गैर मुत्तसिल हो, रावी गिरा हुआ हो, तो वो हदीस इधर आ जाएगी। और रावी में तान, उधर क्या था? अदालत हो और उसका ज़बत अच्छा हो। अगर ये चीज़ें ना हो, अदालत भी नहीं है और ज़बत भी अच्छा नहीं है, तो फिर वो मतलब वो जो ख़राबियाँ वो इधर आ रही, अत्तानु फ़िर रावी। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर रावी गिरा हुआ है तो फिर कितनी सूरतें बनती हैं। हदीस मरदूद की अगर रावी गिरा हुआ है फिर कितनी सूरतें बनती हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं।
तो भाई अगर रावी गिरा हुआ है तो वहाँ पे फिर दो सूरतें हैं, मेरी तरफ देखें, वहाँ पे कितनी सूरतें हैं? दो। या तो रावी का गिरना वाज़े होगा और या मख्फी होगा। रावी का गिरना वाज़े होगा या फिर मख्फी होगा। भाई वाज़े होने का क्या मतलब है? वाज़े होने का मतलब ये है, अगर आप दो लोगों के क्या कहते हैं बायोग्राफ़ी, आप उनकी पैदाइश और उनकी वफ़ात आप देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि एक बंदा दूसरे से नहीं मिला, एक की वफ़ात और दूसरे की पैदाइश में गैप है, या गैप तो नहीं है, एक की वफ़ात के वक़्त दूसरा छोटा बच्चा था और उसका इल्म हासिल करना उसके पास जाके भाई ये मुश्किल है या नामुमकिन है। इससे आइडिया हो जाता है कि भाई जो है ना ये रावी का गिरना वाज़े है और हर बंदा चेक कर सकता है। अगर यहाँ पे मैं 4 बंदों का नाम ले दूँ, फ़लाँ ऐसे लाइन में लिख दूँ और उनका बायोडाटा अगर लिखा हुआ है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं भी एक बंदा दूसरे से मुलाकात है या कि नहीं है। ये ज़ाहिरी गिरना है। और मख्फी गिरना ये होता है, मख्फी गिरना ये होता है दोनों का दौर एक है, दोनों का दौर एक है, लेकिन जब तफसीलन स्टडी की जाती है, सुने, दोनों का दौर एक है लेकिन तफसीलन जब स्टडी की जाती है तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि एक बंदा दूसरे से नहीं मिला, क्योंकि एक बंदा जो है वो कराची में रहा है और दूसरा पेशावर में रहा है सारी उम्र, और इनका मिलना कहीं भी इकट्ठा होना तहसील इल्म के लिए या एक दूसरे से इल्म लेने देने के लिए, इसका कहीं ज़िक्र नहीं है। और ये चीज़ जो बंदा माहिर है वही ढूंढ सकता है। इसको कहते हैं मख्फी इनकिता अस्सख्त फिल इस्नादी, मख्फी गिरना। तो रावी अगर गिरा होगा तो कितनी सूरतें हैं? 2 सूरतें। या तो रावी का गिरना ज़ाहिरी होगा और या फिर मख्फी होगा। अगर ज़ाहिरी इनकिता है, ज़ाहिरन रावी गिरा हुआ है, तो फिर इसमें कितनी सूरतें बनती हैं? 4। सनद से या तो शुरू से रावी गिरा होगा और या फिर आखिर से रावी गिरा होगा, या दरमियान से ज़्यादा रावी गिरे होंगे, या एक रावी गिरा होगा। ये मैं अल्लामा इब्न हजर की तकसीम के मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो अगर शुरू से रावी गिरा हुआ हो उस हदीस को कहते हैं मुअल्लक, और अगर आखिर से गिरा हुआ हो उसको कहते हैं मुरसल, और अगर दरमियान से ज़्यादा रावी गिरे हुए हों तो उसको क्या कहते हैं? मोज़ल, और अगर एक रावी दरमियान से गिरा हुआ उस हदीस को कहते हैं मुनक़ते। तो ये डेफिनेशन है, मतलब इससे आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि हदीस मुअल्लक वो हदीस होती है जिसके शुरू से मुसन्निफ़ ने एक या चंद रावियों को हदफ कर दिया हो, यानी शुरू से एक या ज़्यादा रावी गिरे हुए हों। हदीस मुरसल वो हदीस होती है जिसके आखिर से सहाबी यानी ताबी ने आखिरी बंदा जो है वो गिरा दिया हो, और हदीस मोज़ल वो होती है सनद के दरमियान से कई रावी गिरे हों, और हदीस मुनक़ते वो होती है सनद से एक रावी गिरा हुआ हो। समझ आ रही है ये बात? अच्छा, तो ये तो ज़ाहिरी इनकिता है। और मख्फी में अल्लामा इब्न हजर ने 2 सूरतें बयान की हैं। मख्फी में कितनी सूरतें बयान की हैं? 2, एक अल-मुदल्लस और एक अल-मुरसलुल ख़फ़ी। मुदल्लस का क्या मतलब है और अल-मुरसलुल ख़फ़ी का क्या मतलब है? ये ज़रा हदीस मुदल्लस जिसमें तदलीस हो, ठीक है, और हदीस मुरसल ख़फ़ी जिसमें मख्फी इरसाल हो, मख्फी इनकिता हो। अच्छा, इनमें बारीक सा फ़र्क है, आगे चल के मैं वो बताता हूँ। मुदल्लस का मतलब ये है कि बंदा अपने उस्ताद के बारे में डंडी मारे और एक बात उससे नहीं सुनी और ये कह रहा हो कि मैंने उससे सुनी है और इस अंदाज में बयान कर रहा हो। मुदल्लस वो हदीस होती है कि बंदा अपने उस्ताद के बारे में क्या करे? डंडी मारे, हकीकत को छुपाए, जिसको डंडी मारना कहते हैं, और इस अंदाज में बात करे कि मैंने ये बात उस्ताद से सुनी है और उसने सुनी ना हो। एक है वाज़ी तौर पे बोलना कि मैंने ये बात उस्ताद से सुनी नहीं, बल्कि ऐसा अंदाज अपनाए कि सुनने वाले को लगे कि उसने वो बात सुनी है और वो सुनी ना हो। और मुरसल ख़फ़ी ये वो हदीस होती है कि जिसमें बंदा अपने हम असर के बारे में ऐसी बात करे कि लगे भाई इसने उससे सुनी है लेकिन मुलाकात हुई है लेकिन मुलाकात ना हो,
लेकिन मुलाकात ना हो। ठीक है। अब जैसे हमारे पाकिस्तान में देवबंदी आलिम हैं, मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत बड़े हैं, और पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं। अब मैं कोई ऐसी बात करूं आपके सामने इस अंदाज में, हालांकि मैं कराची भी गया हूं और घुमा फिरा हूँ, वहाँ बड़े बड़े मदारस मैंने देखे हैं, मैं ये बात करूँ इस अंदाज में कि गोया मैंने उनसे मुलाकात हुई और मैंने बात की और उन्होंने कोई बात की और मुझे बात बताई, लेकिन क्योंकि मैं मिला नहीं हूँ, हाँ, तो आप ये समझेंगे कि वाक़यातन दोनों का ज़माना एक है, दोनों हम असर हैं, लेकिन मिला नहीं हो, इसलिए वो जो बात है वो मुरसल ख़फ़ी होगी, वो मुरसल ख़फ़ी होगी। तो अल्लामा इब्न हजर जो हैं वो अगर रावी गिरे हुए हों, अगर रावी सनद से गिरे हुए हों, तो वो सिर्फ़ ये इतनी सी बात करते हैं, और इतनी सी अक़साम वैसे भी बनती हैं, क्योंकि रावी का गिरना या तो ज़ाहिरन होगा या फिर मख्फ़ी होगा। अगर ज़ाहिरन होगा तो अक़लन 4 सूरतें बनती हैं, और अगर मख्फ़ी होगा तो इसमें 2 सूरतें। अच्छा, ये पहला। और हदीस जो मरदूद होती है, अगर रावी में ऐब हो तो वो कितनी तरह के ऐब हो सकते हैं, वो कितनी तरह के ऐब हो सकते हैं, वो सारे ऐब यहाँ पे लिख दिए हैं। या तो रावी जो है वो उसने झूठ बोला होगा हदीस नबवी में, या अतोहमत बिल कादिबी अल काज़िब, झूठ बोलना, अतोहमत बिल कादिबी, या रावी पर तोहमत लगी होगी कि वो हदीस नबवी में या आम गुफ्तगू में उसने जो है वो झूठ बोला है, ये झूठ बोलता है, या फूशुल गलत, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता होगा, या कसरतुल गफलत, बहुत ज़्यादा वो गफलत बरतने वाला होगा। जैसे बहुत से लोग क्लास में बैठते हैं और उस्ताद सबक पढ़ा रहा है, जनाब वो सो रहे हैं, उस्ताद सबक पढ़ा रहा है और वो दाएं बाएं मुँह उठा के देख रहे होते हैं, और ये बच्चों की बात नहीं, ये बड़ी क्लासों की बात होती है। तो बहुत ज़्यादा, अब ऐसा बंदा जो है वो क्या उस्ताद की बात समझेगा और क्या उसको नोट करेगा और क्या सीखेगा वो। और या फिर फिसक के दीन के जो अवामिर और नवाही हैं, एक बंदा उनके ऊपर चलता नहीं है, तो ये उसमें ख़राबी होगी। और या फिर वहम कि ये कि बेल यकीन बात नहीं कर रहा, वो कभी एक दफ़ा बात की है, फिर जनाब दूसरी दफ़ा या अंदाजे के साथ उसने बात कर दी है, ये वाली ख़राबी होगी। और या फिर वो आम दूसरे रावियों के मुखालफत कर रहा है, ये वाली ख़राबी होगी। और या फिर जहालत, उसकी ज़ात का ही पता नहीं, जब ज़ात का ही पता नहीं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई वो बंदा सही है या गलत है, ये वाली ख़राबी होगी। या वो दीन में कोई नया वो काम करता है, ये वाली ख़राबी होगी। और या फिर उसके हाफ़ज़े का मसला होगा। तो ये वाली ख़राबियाँ हैं अतान फिर रावी में जो अयूब हैं वो ये हो सकते हैं। और ये जो जितने भी अयूब हैं इनका ताल्लुक़ किसके साथ है, या तो ज़बत के साथ है और या फिर अदालत के साथ है। हदीस मकबूल में मैंने क्या कहा था, रावी आदल होता है, अदालत होती है, ठीक है। और यहाँ पे 5 चीज़ें जो मतलब है अगर जो पाई जाएँ तो अदालत नहीं होती। और हमने पढ़ा था ज़बत उसका अच्छा होता है, ज़बत होता है। और यहाँ पे 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ज़बत मुतासिर होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसका ज़बत अच्छा है। मसलन झूठ बोलता है, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, अदालत के साथ है, अदालत के साथ है। एक बंदा ज़हीन हो, उसका ज़हन अच्छा हो, ज़बत अच्छा हो, लेकिन झूठ बोले, हो सकता है ना, तो इसका ताल्लुक़ अदालत के साथ है। और ये तोहमत लगी हुई है, झूठ बोलता है वो क्या कहते हैं आम गुफ्तगू में, तो इसका ताल्लुक़ भी अदालत के साथ है। बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, ज़बत के साथ है। और बहुत ज़्यादा गफलत बरतता है, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, ज़बत के साथ है। गफलत बरतेगा तो क्या है, ज़बत ही है ना। अच्छा, फ़िसक का किसके साथ ताल्लुक़ है, दीन पर अमल नहीं करता, अदालत के साथ है। वहम, इसका किसके साथ ताल्लुक़ है, ज़बत के साथ है। जब बंदे को चीज़ याद नहीं होगी तो बंदा जो है वो तुक्के मारेगा। मुखालफत कर रहा है, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, ज़बत के साथ है। जहालत, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, अदालत के साथ है, हमें पता ही नहीं है। बिदअत का ताल्लुक़ किसके साथ है, अदालत के साथ है, दीन में नया काम कर रहे हैं। और सुए हिफ्ज़ का ताल्लुक़ किसके साथ है, ज़बत के साथ है। तो ये जो 10 चीज़ें हैं, इन यानी ये वो ख़राबियाँ हैं, ठीक है, जिनका ताल्लुक़ या तो अदालत के साथ है और या फिर ज़बत के साथ है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ ताकि ये ज़हन नशीन हो जाए। हदीस मकबूल क्या होती है, जिसमें मेन चीज़ें अदालत हो, ज़बत अच्छा हो और सनद मुत्तसिल हो, ठीक। और यहाँ पे अगर सनद टूट जाए तो वो हदीस मरदूद में आ जाएगी और वो ये सारी किस्में बन जाएंगी। और अगर अदालत और ज़बत का मसला हो तो वो 10 तरह की ख़राबियाँ ये हैं। और उन ख़राबियों के आगे जहाँ जहाँ
माहिरीन ने उनके नाम दिए हैं कि अगर ये ख़राबी हो उस हदीस का फ़लाँ ख़ास नाम है, वो नाम भी मैंने साथ लिख दिए हैं। इससे आपको डेफिनेशन भी याद हो जाती है। यानी अगर कोई ऐसा रावी है जिसने झूठ बोला हुआ है तो उसकी हदीस को क्या कहते हैं? अल-मौज़ू, और उस रावी को क्या कहते हैं? कज़्ज़ाब। और इसे डेफिनेशन आपका हदीस मौज़ू होती है जिसमें ऐसा रावी हो जो हदीस नबी में झूठ बोलता हो, जिसने झूठ बोला हो। और अल-मतरूक वो हदीस होती है जिसमें ऐसा रावी हो जिसमें झूठ की तोहमत हो। अल-मुनकर ये वो हदीस होती है जिसका रावी या तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता हो और या फिर बहुत ज़्यादा गफलत बरतता हो और या फिर फ़िस्क हो, उसमें वो दीन पर अमल ना करता हो। ये अल्लामा इब्न हजर के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। मुनकर की डेफिनेशन। अल-मुअल्लल ये वो हदीस होती है जिसमें मख्फी ख़राबी हो, ये भी डेफिनेशन अमूमन की जाती है, या जिसमें रावी को वहम हो गया हो। और अल-मुखालफत कि रावी जब मुखालफत करे दूसरी रावियों की तो ये ख़राबी है। इसमें फिर आगे कई सूरतें आती हैं, इसमें फिर आगे कई सूरतें आती हैं। ये देखें, मुखालफत में ये सारी सूरतें आती हैं, मुदरजुल इस्नाद और मुदरजुल मतन और अल-मकलूब, अल-मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद, अल-मुस्तरिब, अल-मुसहफ़, अल-मुहर्रफ, ये सारी सूरतें आती हैं। किस में? मुखालफत में। मुदरजुल इस्नाद यानी सनद के अंदर या मतन के अंदर एक रावी ने इजाफ़ा कर दिया, बाकी रावी इजाफ़ा नहीं कर रहे हैं, तो ये इस तरह मुखालफत है। तो अगर सनद में इजाफ़ा हो तो हम कहेंगे मुदरजुल इस्नाद, हदीस की सनद में चीज़ दाखिल की गई है, और अगर मतन में हो तो हम कहेंगे मुदरजुल मतन। ऐसे मकलूब, अगर बाकी रावी एक और अंदाज में बात कर रहे हैं और ये भाई साहब जो है मतन को इसने उल्टा दिया, आगे पीछे बातें कर रहा है, और या फिर बाकी रावी सनद वो अब्दुर्रहमान से बयान करते ये कहते अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला, सनद को उल्टा दिया है, तो इसको कहते हैं मकलूब। ये भी मुखालफत की एक शक्ल है, ठीक है। ऐसे अल-मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद, मुत्तसिल सनद में इजाफ़ा, बाकी रावी जो हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अलिफ़ ने बा से और बा ने ता से बयान किया, और ये भाई साहब कहता है अलिफ़ ने जो है दाल से, दा ने बा से, ठीक है। वो बाकी कहते हैं अलिफ़ ने बा से और बा ने ता से, ये कहता है अलिफ़ ने दाल से, दाल ने बा से। मुत्तसिल सनद के अंदर जनाब एक और रावी घुसेड़ दिया, तो ये भी मुखालफत की एक शक्ल है। और अल-मुस्तरिब इस्तिराब, एक ही बात है उसको कई लोग बयान कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी उनमें से कोई बात ऐसी सिचुएशन या ऐसी पोजीशन में नहीं है कि हम उसको दूसरों पर तरजीह दे सकें, तो उस हदीस को कहते हैं अल-मुस्तरिब। यानी एक रावी, हर रावी दूसरे की मुखालफत कर रहा है, या ये भी हो सकता है कि एक बंदा जो है ना उससे कई संदेह हों और वो उनमें आपस में मुखालफत हो और किसी एक को आप तरजीह ना दे सकें, अल-मुस्तरिब। और अल-मुसहफ़ अल-मुहर्रफ, अल-मुसहफ़ अल-मुहर्रफ, यानी ये भी मुखालफत की एक शक्ल है कि एक बंदा जो है वो लफ्ज़ और तरह बयान करता है, दूसरा और तरह बयान करता है, एक उसका और तरह राब, दूसरा और तरह, एक बंदा एक शक्ल और तरह, दूसरा उसकी शक्ल और तरह, ठीक है। तो ये अल-मुसहफ़ अल-मुहर्रफ। तो अल-मुखालफत में अगर मुखालफत होगी, एक रावी दूसरों की मुखालफत करेगा, तो हदीस की जो जितनी सूरतें बनती हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। और जहालत में उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की है, बस ये कहा कि अगर रावी में जो जहालत होती है उसकी क्या वजूहात हैं। अल्लामा इब्न हजर ने ये कहा जहालत कैसे होती है कि भाई एक बंदे के कई तरह के औसाफ हैं और अलकाब हैं, नाम है, नाम मशहूर है, बंदा कुनियत बोल देता है, कुनियत मशहूर है, बंदा नाम बोल देता है, इस तरह वो जहालत वहाँ पे पैदा हो जाती है और इसके पीछे कुछ मकासद हैं, ये वाली बात है। बिद अच्छा इसकी जहाँ पे जहालत पाई जाए उस हदीस का कोई ख़ास नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया, और मेरे ख्याल अमूमन किताबों में भी मेंशन नहीं है, ज़िक्र नहीं है। यहाँ पे तो है किज़ब वाली हदीस को मौजू कहेंगे, इस तोहमत बिल कज़ब वाली हदीस को जहाँ रावी में पाया जाएगा मतरूक कहेंगे, अगर रावी में ये ख़राबियाँ होंगी उस हदीस को मुनकर कहेंगे, अगर रावी में ये ख़राबी होगी हदीस को मुअल्लल कहेंगे, अगर मुखालफत वाली ख़राबी होगी तो उसकी कई शक्लें और उनके नाम ये हैं, लेकिन जहालत वाली ख़राबी होगी उस हदीस का क्या नाम है, ये कोई नाम नहीं है। ऐसे बिदत के बारे में उन्होंने ये इतनी बात की है कि बिदत दीन का नया काम है और ये दो तरह की होती है। बाज़ बिदत दीन से क्या कहते हैं फासिक बनाती हैं और बात दीन से बाहर निकाल देती हैं, उसको मुकफ़िरा, मुफस्सिक और मुकफ़िरा ये कहा है।
अब आगे वो इख्तिलाफ बयान किया, कुछ लोगों ने कहा बिदती के रावी की रवायत बिल्कुल कबूल नहीं है, और कुछ ने कहा कबूल है लेकिन कुछ शराइत के साथ है कि अपनी हमायत वाला वो हदीस बयान ना करे या वो दाई ना हो, इस तरह की। ये तफसील आपने देख लेनी है क्योंकि मैं खुलासा आपको बता रहा हूँ। तो बिदत अगर पाई जाए खराबी, बिदत वाली जो खराबी है रावी में, उस हदीस का क्या नाम है? उसका कोई नाम नहीं है। ऐसे सूल हिफ़्ज़ उन्होंने कहा दो शक्लें इधर, या तो शुरू से ही हाफजा जो है वो उसका मसला है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनका शुरू से हाफजे का मसला होता है। मेरे साथ ऐसे लोग पढ़ते रहे कि सारा साल जनाब पढ़ा उन्होंने और पूरे साल में नूरानी कायदा जो होता है ना वो भी नहीं उनको आया पूरे साल में, और वो आगे जाते थे पीछे अलिफ बात आसा भूल जाते थे। वो अलिफ बात आसा पे आते अलिफ लाम, अलिफ व लाम वो अलिफ बाल पता नहीं क्या आगे वो लिखा हुआ जो वो तख्ती वो भूल जाते थे सारा साल, बस यही काम, और मेरे साथ पढ़ते रहे। तो अच्छा, तो ये उस ऐसे रावी की हदीस को शाज़ कहेंगे। और अगर जो है वो बाद में कोई मसला बन गया, कोई हादसा पेश आ गया, या बंदा जो है बड़ी उम्र में जब हो जाता है तो उसके जो कवायद वो कमज़ोर हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं। अब बंदे का दिमाग सही काम नहीं करता है, चीज़ों को बंदा भूलने लग पड़ता है। तो अगर ऐसा मसला बना है तो उस रावी को क्या कहेंगे? अल-मुख्तलित कहेंगे, इख्तिलात वाला रावी। अब उसके बारे में फिर आगे उन्होंने हुक्म बयान किया हुआ, क्या हुक्म है कि जो हदीसें पहले बयान की और बाद में की उनमें डिफरेंस है, फ़र्क है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं अल-मदूद में, मतलब है वो अल्लामा इब्न हजर ने ये वाली बयान की हैं। अब इनमें से ये वाली जो हदीस है अल-मौज़ू या अल-किज़ब, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी बहस की है। और अल-मुदरज, ये वाली जो सूरत है अल-मुदरज वाली, ये वाली, इसके ऊपर उन्होंने कुछ बहस की है, जो तफसीलन बहस की है, जो अमूमन पेपर में आ जाती है। और उसके अलावा तकरीबन मेन चीज़ें यही हैं। बाकी ये हैं उस ज़मन में उन्होंने एक दो बातें की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलें, जहाँ तक किज़ब झूठ बोलने का ताल्लुक़ है या हदीस घड़ने का ताल्लुक़ है, झूठ बोलना घड़ना ही होता है ना। आप हदीस में झूठ बोल रहे हैं मतलब हदीस घड़ रहे हैं, तो इसको अल-वज़ा कहते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि अल-हुक्मु अला रावी बिल वज़ी बितरीक़े ज़न्निल गालिब, रावी पर जो वज़ा का हुक्म है ना, ये ज़न्ने गालिब की वजह से है, ज़न्ने गालिब के रात। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक बंदे ने झूठ बोला, हदीस नबी में साबित हो गया। अब ये नहीं कि हर जगह वो झूठ ही बोलेगा, लेकिन चूँकि हमने एहतियात करनी है और इम्कान है कि ये भी झूठ यहाँ भी झूठ बोल सकता है, इसलिए ज़न्ने गालिब की बिना पर हम ये कहते हैं कि उसकी बात को नहीं लिया जाएगा, उसकी बात उसकी बात जो है वो ज़ईफ़ है, मरदूद है, गैर मकबूल है। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि जो बंदे ने जिसका झूठ साबित हो गया वो ज़िंदगी में हमेशा झूठा ही होगा, कभी वो सच बोल ही नहीं सकता। अभी सच बोल सकता है, वो मुमकिन है। अच्छा, फिर उन्होंने ये बात की किज़ब के वाले से कि जो किज़ब होता है या कज़िब होता है, मारिफतुल कज़िब, झूठ का पता कैसे चलता है कि एक रावी ने जो है ना वो झूठ बोला हुआ है। तो उन्होंने ये कहा है कि रावी की जो कंडीशन है, हालुल रावी अल-मरवी, हालुल रावी अविल मरवी, रावी की जो कंडीशन, जो सूरत हाल है या मरवी की, उससे पता चल जाता है। अगर रावी का आप जायज़ा लेंगे, उसके हालात देखेंगे तो उसके सियाको सबाक, उसके आसपास का माहौल, कराइन, दलाइल वो बता देंगे कि रावी यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। या फिर अगर आप मरवी जो बात उसने बयान की है आप उसमें गौर व फिक्र करेंगे तो वही शरीयत की जो आम बातें हैं उनसे वो टकरार ही होगी, मुतज़ाद होगी। ये शरीयत का वो मजाज नहीं होगा जिस तरह की वो बात की जा रही है, तो उससे पता चल जाएगा। फिर आगे उन्होंने ये बात की है कि हदीस क्यों घड़ी जाती है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्योंकि ये जो ज़ईफ़ अक़साम में ये वाली जो सूरत है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है और इसके ऊपर बाकायदा तफसीलन किताबें लिखी हुई हैं, मौज़ूआत अहादीस पे बाकायदा किताबें हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बाहर से मज़हब के अंदर दाखिल की गई हैं और अगर उनको सबको ले लिया जाए तो फिर मैं कहता हूँ कि पूरी जो है ना वो खिचड़ी पक जाती है, कुछ समझ ही नहीं आता कि ये दीन क्या है। अच्छा, तो इसके क्या मुहर्रिकात हैं? अब उन्होंने कहा इसमें चंद मुहर्रिकात हैं, ये मैंने ना खुलासा बयान कर रहा हूँ, आपने देखने ये सारी किताब पढ़ लेनी है। आदमुद्दीन ही दीन नहीं होता, दीनदारी नहीं है और बंदा जो है ना बेदीन है। अब वो चीज़ें घड़ रहे हैं क्योंकि उसकी अहमियत ही नहीं है उसके यहाँ दीन की, इसलिए वो चीज़ें वो घड़ता है। फ़रतुल असबियत ही, असबियत बहुत ज़्यादा, तासुब बहुत ज़्यादा है। अब हमारे यहाँ ये होता है फ़िरके बंदी है,
और गरोहबंदी है, गरोह हैं। अब एक बंदा दूसरे के मुखालिफ है और वो क्या करते हैं कि अपनी चीज़ें हर चीज़ अच्छी समझते हैं और ख़्वाह वो गलत ही क्यों ना हो, और दूसरों की चीज़ें जो सही हैं उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म और उनको गलत कहा जाता है। तो असबियत के बना पर अपने लोगों को बढ़ाया जाता है, हाँ, और जो दूसरों के लोग हैं उनको गिराया जाता है, उनकी जो खूबियाँ उनको भी खामियाँ कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ है, इस वजह से जो बातें हैं वो घाड़ ली जाती हैं। और अगर आप देखेंगे आजकल के दौर में भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी, पिछले दौर में भी ये चीज़ें थीं। या तो ये वजह है, या इत्तबाउ हवान, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी है। अभी कोई और बंदा चाहता है बड़ा और आपकी रोज़ी रोटी उससे वाबस्ता है, अब उसकी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक एक बंदा जो है वो हदीस बना लेते हैं ताकि वो खुश हो जाए और वो कहे यार बंदा बड़ा कामदायक है। ठीक है, गराबत पैदा करना, अजनबियत पैदा करना, इससे लोग बड़े मुतासर होते हैं, कोई अजीब बात कर दो। तो इसके लिए भी लोग हदीसें जो है ना वो आजकल वो देख लें, जो लोग अमूमन तकरीरें करते हैं ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं कि वो कोई उसका सर पैर नहीं होता, वो कहीं से जोड़ जाड़ के ना सिर्फ इसलिए कि लोग कहें भाई वाह ये क्या मौलाना है, आज तक तो ये मसला हमने सुना नहीं है। और ख़ा हमें दीन की जो बेसिक जो चीज़ें उनका नॉलेज ना हो, इल्म ना हो, हाँ, हमारा फोकस होता है कोई अजीब गाल सुननी है, कोई हाँ गरीब जो बात है वो हमने सुननी है, तो या ये महरक होते हैं। फिर आगे उन्होंने एक और टॉपिक है उसके ऊपर बात की है कि इबातुल वज़ी फ़ी तरग़ीब व तरहीब, तरग़ीब व तरहीब में वज़ा करना क्या जायज़ है या कि जायज़ नहीं है। हदीस गढ़ना, आपने लोगों को रग़बत दिलाने दीन की तरफ लेके आना है, आपने लोगों को डराना है दीन के ऊपर कारबंद रहें। क्या इस मकसद के लिए हम हदीसें गढ़ सकते हैं या नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं गढ़ सकते, अगरचे कुछ लोग समझते हैं और वो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा ये गलत काम है, ठीक है, आप जो सही जो बातें आप वो बताएं, ये नहीं कि आप झूठ मारें और ये जो अच्छा हमारा अच्छा मकसद है, तो यहाँ पे ये ठीक नहीं है। तो ये वाली बात की है। तो वज़ा के हवाले से ये पहलू थे। और इदराज के हवाले से उन्होंने ये बात की है कि सुबरुल इदराज, पहले इदराज की दो सूरतें हैं, या तो इदराज एक चीज़ हदीस में दाखिल की जाती है वो या तो सनद में या फिर मतन में, ठीक है। अगर मतन में होगा तो इदराज मतन के शुरू में भी हो सकता है, दरमियान में भी और आखिर में भी, सनद में भी मेरा ख्याल ऐसे ही हो सकता है। अच्छा, तो अगर या फिर सनद में इदराज होगा। अच्छा, फिर इदराज का पता कैसे चलता है, ये मेन उनका फोकस है। इदराज का पता कैसे चलता है कि भाई इस हदीस में कोई चीज़ बाहर से आ गई है, तो वो कहते हैं या तो रिवायतुन मुफस्सिलतुन, एक दूसरी रिवायत है मुफस्सिलतुन या मुफस्सलतुन, तफसील से बयान करने वाली है बात को, या मुफस्सलतुन वो तफसील से बयान की गई है, एक रवायत दूसरी आ रही है जिसमें सारी तफसील है, डिटेल है, तो और उसमें ये चीज़ नहीं है, तो उसको देखकर आपको पता चल जाता है कि बात जो है वो इस हदीस में ऐड कर दी गई है। या फिर अतनसीस मिन रावी, रावी जो है वो खुद वजात कर देता है कि मैंने ये चीज़ दाखिल की है। जब किसी ने पूछा इन्वेस्टिगेशन की, भाई आप बताएं ये हदीस की जो बात है ये हदीस नबवी है, अब वो उसने बोला मैंने झूठ बोला तो काम ख़राब हो जाएगा, ठप्पा लग जाएगा, बंदा ये गलत है। उन्होंने बोला नहीं भाई मैं तो वजात कर रहा था। और या फिर इमाम जो है वो वजात कर देता है कि ये इदराज है। और या फिर ये होता है बिस्यालत निस्बत इलन नबी, अल्लाह के नबी की तरफ निस्बत वो महाल होती है, वो बात ही ऐसी होती है। अभी एक लफ्ज़ के आगे तशरीह होगी, अब अल्लाह के नबी ने तशरीह नहीं कि आम सा लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है कि वो कोई और बंदा कर रहा है और ये बात वो बाहर से दाखिल की गई है। तो ये अल्लामा इब्न हजर ने इसके ऊपर जो है वो फोकस किया है। फिर उसके बाद अल्लामा इब्न हजर ने इधर वो मैंने इधर लिख दिया कि मकलूब में ये कहा है कि मकलूब दो तरह का होता है, मतन में और सनद में, और उन्होंने अमसिला दी हैं, मिसालें दी हैं, आपने ये देख लेनी है। फिर अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद में उन्होंने एक अहम बात की है, उन्होंने ये कहा है कि अन यका तस्रीह बिस्मा फ़ी मौज़ी ज़्यादती की जगह में सिमा सुनना, इसकी सराहत अन यका वाक़या हो। क्या मतलब ये है कि अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद का ये मतलब नहीं है कि हर जगह जहाँ पे अलिफ बा से बयान करे, बा जीम से बयान करे, तो आप अलिफ और बा के दरमियान एक दूसरा रावी जो है वो दाल दाखिल करेगा तो अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद, हर जगह ऐसे नहीं होता। कहते हैं अगर अलिफ बा से ये कहे कि मैंने वाज़े तौर पे सुना, तो फिर कोई दूसरा रावी आकर ये कहे कि अलिफ ने दाल से और दाल ने बा से बयान किया है, तो ये अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद है। लेकिन अगर अलिफ बा से बयान करे इस अंदाज में कि सिमा और अदम सिमा दोनों का एहतमाल हो, यानी अलिफ बा से बयान करे किससे, अन के ज़रिए, किससे बयान करे, अन के ज़रिए, तो फिर कोई एक रावी जो है वो अलिफ और बा के दरमियान एक और रावी ऐड करता है तो वो अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद नहीं है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। अगर वजाहत हो, नहीं समझ आई, अलिफ बा से बयान कर रहा है एक हदीस है,
सनद है, एक हदीस की सनद अलिफ बा से बयान कर रहा है और बा जो है वो जीम से बयान कर रहे हैं। तो एक बंदा जो है, अमूमन रावी ऐसे ही वो बयान करते हैं कि अलिफ ने बा से और बा ने जीम से। एक बंदे ने जब हदीस बयान की, उसने कहा अलिफ ने दाल से और दाल ने बा से बयान की है ये हदीस। तो वो कहते हैं अगर अलिफ ने बा से अन के ज़रिए बयान किया है, अलिफ ने बा से अन के ज़रिए बयान किया है, तो अन का मतलब ये होता है कि सुना भी है और नहीं भी सुना, दोनों एहतिमाल हैं। अन का मतलब ये है सुना भी है और नहीं भी सुना, दोनों एहतिमाल हैं। तो इसलिए वो कहते हैं यहाँ पे अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद नहीं है। अगर अलिफ बा से ये कहे कि समीतु, मैंने सुना, बा से खुद, और समीतु के साथ अलिफ बा से बयान कर रहे हैं, और एक दूसरा बंदा आके अलिफ और बा के दरमियान में एक तीसरा बंदा ऐड कर रहा है, तो वहाँ पे हम कहेंगे ठीक है। समझ आ रही है बात? चलें, तो ये वाली बात है। फिर आगे अल मुस्तरिब, उन्होंने ये कहा कि जो इस्तिराब है वो इस्तिराब सनद में भी होता है और इस्तिराब मतन में भी होता है, ये वाली बात है। फिर आगे उन्होंने कुछ बात की है जो पेपर में आ जाता है, शरुल गरीब का क्या मतलब है और शरु मानी अखबार का क्या मतलब है। उन्होंने ये बात की है कि बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो मानी के लिए कम इस्तेमाल होते हैं, जिनका इस्तेमाल कम होता है। अब उनकी वजाहत के लिए कुछ किताबें लिखी गई हैं, उनकी वजाहत के लिए कुछ किताबें लिखी गई हैं जिनको शरुल गरीब कहते हैं, यानी गरीब लफ्ज़ उसकी शरह में जो किताब है। और शरु मानी अखबार, ऐसे बहुत से लफ्ज़ होते हैं जिनका मीनिंग, जिनके मतलब तो वाज़े होते हैं, लेकिन ये वाज़े नहीं होता कि यहाँ हदीस में इससे क्या मुराद है। तर्जुमा उसका वाज़े है, लेकिन वहाँ हदीस में क्या मतलब है ये वाज़े नहीं होता। तो उसको वजाहत करने के लिए शरु मानी अखबार नामी किताबें लिखी गई हैं। अगर किसी हदीस का टाइटल हो, किताब का टाइटल हो शरु मानी अखबार, तो इसको आपको पता होना चाहिए इसमें वो बातें हैं, हदीस की वो बातें हैं जिनमें क्लैरिटी नहीं है, मतलब वाज़े दलालत नहीं है किसी एक माने पे। तो अइम्मा ने वजाहत करने के लिए इस हदीस का ये मतलब है, इस हदीस का ये मतलब है, इस हदीस का ये मतलब है, वो किताबें लिखी हैं। और शरुल गरीब का मतलब ऐसे अल्फाज जो कम इस्तेमाल होते हैं, जिनका माना वाज़े नहीं होता, तो उनकी वजाहत के लिए किताबें लिखी गई हैं। अल्लामा इब्न हजर ने ये वाली बात की है। और मैंने यहाँ पर कुछ जो है ना वो रावी लिख दिए हैं जो मुदल्लस रावी हैं, जिनका ये नाम मैंने लिखे हैं कि आप एहतियातन याद कर लें। चलें बंदे इनको भी ऐड कर लेता, किताब में उधर नहीं है, आपकी किताब में नहीं है। वो हुशैम बिन, ये बशीर है या बुशैर है, मैंने देखा नहीं, ये उर्दू की किताब से मैंने ये वाले लिखे हैं। ये तो आपकी किताब है ना, शरह नुखबा है, उसका ये मतलब मैंने ये बायोडाटा सारा इधर लिखा हुआ है। अच्छा, सुफियान बिन उयैना हैं, आमश हैं, और हसन बिन अबिल हसन यसार हैं, वलीद बिन मुस्लिम अबुल अब्बास दिमश्की हैं, अब्दुर्रज़ाक बिन हमाम सनानी हैं। और इनमें बाद में तो जो है ना ये मुदल्लिस रावी हैं, तदलीस है कि भाई तदलीस करते थे, मुतलक तौर पे ठप्पा है। और बाज़ के बारे में ये कि जब एक रावी फ़लाँ बंदे से जब बात बयान करेगा तो वहाँ पे तदलीस है, वहाँ पे तदलीस है। तो जस्ट सिर्फ चंद नाम मैंने आपके सामने रखे हैं कि जो तदलीस करने वाले थे। ठीक है जी। तो आज के बाद का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि हदीस मरदूद की बेसिक दो किस्में, या तो रावी गिरा होगा और या फिर रावी में ऐब होगा। अगर रावी गिरा होगा तो फिर दो सूरतें हैं, या तो ज़ाहिरन गिरा होगा, हर बंदे को पता चल सकता है, या फिर माहिरीन को पता चल सकता है। किन को पता चल सकता है? माहिरीन को पता चल सकता है। और फिर अगर ज़ाहिरन गिरा होगा तो फिर चार सूरतें हैं, सनद के शुरू से या आखिर से, दरमियान से दो या एक रावी। और अगर मख्फी इनकिता है तो फिर इसमें या तो तदलीस होगी या रिसाले खफ़ी होगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर रावी में ऐब हैं तो वो ये 10 तरह के ऐब जो हो सकते हैं, इनमें से 5 का ताल्लुक़ अदालत के साथ है और 5 का ताल्लुक़ ज़बत के साथ है। फिर हमने कि वज़ा के बारे में पढ़ा कि जो रावी पे हुक्म लगाया जाता है वज़ा का, वो ज़न गालिब के तौर पे लगता है। इसका ये मतलब नहीं कि कभी वो सच बोल ही नहीं सकता। फिर झूठ का कैसे पता चलता है? रावी की सिचुएशन या हदीस की सूरत हाल से पता चल जाता है। फिर हदीस क्यों घड़ी जाती है? आदमी बेदीन है या तासुब है उसमें, या ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहा है, या ग़राबत पैदा कर रहा है, या तरगीब व तरहीब में जो हदीस घड़ने को मतलब है ना जायज़ समझता है, ये भी एक इशू आप साथ लगा सकते हैं। फिर आगे जो है तरगीब व तरहीब में जो हदीस घड़ना है ये जायज़ है या कि नहीं, अल्लामा इब्न हजर का ठीक नहीं है। फिर ये वाली कुछ बातें कि बल्कि वो इदराज के ऊपर बात की है कि उसकी कौन कौन सी सूरतें, पता कैसे चलता है? रिवायत तफसीली हो, या रावी वज़ाहत कर दे, या इमाम वज़ाहत कर दे, या निस्बत उस बात के अल्लाह के नबी की तरफ महाल हो। फिर आगे जो बात है वो है इनकी कि कलब की दो सूरतें, मतन और सनद में कलब होता है, और अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद में एक अहम बात की वजाहत है। और अल मुस्तरिब
इज़्तिराब की बात है कि इज़्तिराब मतन और सनद दोनों में होता है, और फिर उसके बाद शरुल गरीब और शरुमान असार की बात है। लेकिन जी ये मेन चीज़ें, ठीक। इसमें एक चीज़ जो है ना वो मेरा ख्याल मिस हो गई है, और वो चीज़ ये है कि अल्लामा इब्न हजर ने इसके ऊपर बड़ा जो है ना इसके ऊपर अल-मुअल्लल के ऊपर बात की थी कि ये बड़ा पेचीदा इल्म है। हदीस की मख्फी ख़राबियों को ढूंढना ये एक पेचीदा इल्म है, और माहिरीन ये ढूंढ सकते हैं, माहिरीन ये ढूंढ सकते हैं। जो बंदा किसी चीज़ का माहिर है वो ये बता सकता है कि इसमें कौन सी मख्फी ख़राबी है। आम बंदे को पता नहीं चलता, आम बंदे को पता नहीं चलता। समझ आइए बात। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।